जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में जहां हम लोग देखेंगे निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कल कौन कौन से लेवल पर काम कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कल के इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपको जो निफ्टी दिख रहा है -73 पॉइंट मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड का ट्रेंड दिया था। मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था होली के जस्ट एक दिन पहले, वहाँ पर आप देखोगे 73 पॉइंट मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया था। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे, आप एक चीज़ गौर करोगे डेली कैंडलस्टिक पर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो हाई है लगाया था यहाँ पर, उसको आप क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस आपका ये वाला बनेगा और सेकंड जो आपका रेजिस्टेंस, आपका जो मेजर रेजिस्टेंस है आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये रेजिस्टेंस है, सेकंड ये रेजिस्टेंस है। यदि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, लाइक आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बॉटम लगा दिया है, तो आपका ये जो लेवल है इसको आपको मार्केट को ब्रीच करके आपको ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तो ही ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अदरवाइज जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको सेलिंग करने का, तो आप डेफिनेटली यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, आपको अच्छे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ओके, बिकॉज मार्केट आप देखोगे कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही है। जब इस लेवल के यदि मार्केट ऊपर जाएगी तो ही हम लोग ये कंफर्मेशन मान सकते हैं कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। अदरवाइज यहाँ से जो लॉन्ग टर्म का व्यू जब मान के चलोगे आप, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड का ही है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और हम लोग को कौन कौन से लेवल पर ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़े से ऊपर जाने की कोशिश किया था, और आपको मैंने बताया था कि ये जो पिछला दिन का जो आपको मैंने बताया था कि जो हाई होता है, लो होता है, क्लोजिंग होता है और ओपनिंग होता है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन के लिए। जैसा कि यहाँ आपको बनता हुआ दिख रहा था, जब यहाँ पर मार्केट आई थी तो यहीं पर आपको रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया था, और यहीं से मार्केट ने जस्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया, और कंटिन्यूसली आप मार्केट नीचे की तरफ आते हुए, और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट एक लो लेवल पर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक नेगेटिव साइन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा था मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पर आप डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते थे, और यदि आपने शॉर्ट किया होता तो आपको बहुत अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। यदि आप इसको भी इग्नोर कर दिए होते तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक बहुत अच्छा खासा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना था। इस पर आप डेफिनेटली शॉर्ट करते थे तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं नीचे की तरफ के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कल कौन कौन से लेवल पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये जो लेवल है, ये जो आपका लेवल बन जा रहा है 22,500 से लेके 22,550 का लेवल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं ऊपर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मतलब यदि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये लेवल को आपको तोड़ना पड़ेगा, तो ही ये मार्केट ऊपर जा पाएगी। ओके, लाइक आपका मार्केट का इसी रेंज में ओपन होके यदि इसके लो को काटती है, तो आपको इस लेवल तक के आपको टारगेट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। ये आपको एक या दो कैंडल स्टिक पे ही आपको पूरा का पूरा हो सकता है टारगेट आपको मिल जाए इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक के टारगेट आपको 22,300 तक के आपको टारगेट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं यदि इसके लो को यदि काटती है तो। ठीक है, यदि मार्केट इसी रेंज में ओपन होके आपका इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं की कोशिश करती है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और यदि इस लेवल पर यदि मार्केट क्रॉस कर जाती है, लाइक आपका 22,450 से लेके 500 तक के जो आपका लेवल है, यदि इसको क्रॉस कर जाती है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक के आपको टारगेट बहुत आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बेयरिश मूव दिखा सकती है, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। तो यहाँ से मार्केट कभी भी नीचे की तरफ आ सकती है। तो आप यदि आप बेयरिश व्यू बनाते हो तो आप 100% ट्रेड कीजिएगा। लाइक आपको लगता है कि अपना जितना क्वांटिटी है उसको आप 100% क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। और यदि आप बुलिश ट्रेड बनाते हो, ठीक है, यदि आप कॉल की तरफ का ट्रेड बना रहे हो, तो आप अपना क्वांटिटी जो है 30 to 50% ही क्वांटिटी रखिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप पोजिशनल को अपना मैनेज कीजिएगा। और यदि उसको भी आप नहीं करते हो, तो आप जो भी हेज पोजीशन बनाइएगा। लाइक आपको लगता है कि आपने कॉल को बाय किया है, तो आप उसके अगेंस्ट में एक कॉल को शॉर्ट भी करोगे। ठीक है, जैसे कि आपने एक बाय किया है तो एक शॉर्ट भी कर दोगे, जिससे कि आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है और आप लंबे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। ओके,
ये तो हो गया हमारा जो न्यूट्रल ओपनिंग का। यदि यहाँ से मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि इसको यदि इसी लेवल पर यदि ओपन हो के यदि इसको तोड़ेगी तो आपको थोड़े से टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, बिकॉज यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगी, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और यदि आप देखोगे तो इस जगह पर भी आपको बहुत अच्छे खासे आपको रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, जो कि आपको 22,700 के लेवल पर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि यदि इसको यदि क्रॉस कर जाती है तो आप यहाँ से मान के चल सकते हो कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकती है। मतलब शॉर्ट टर्म में आप देखोगे मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है और सेकंड रेजिस्टेंस ये है, तो ये दो रेजिस्टेंस जो है इसको मार्केट को बहुत ही डिफ़िकल्टीज हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, यदि इसी लेवल पर यदि ओपन होके यदि इस टाइप से कोई कैंडल बनाती है और यदि आपको लग रहा है कि कोई भी एक नेगेटिव व्यू बन रहा है मार्केट में, तो यहाँ से आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो है आपका 22,400 तक के आपका हो सकते हैं, और सेकंड टारगेट जो है आपका 22,300 तक के आपका बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं कल के कल। ठीक है, और यदि गैप डाउन ओपन हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और यदि इसके लेवल को यदि तोड़ेगी तो आपको 22,200 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन जो लेवल है बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक लाइन ड्रॉ करके रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका ये जो लेवल आपका बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सेकंड रेजिस्टेंस जो है आपका ये लेवल है। यदि इस लेवल पर यदि कोई भी आपका निगेटिव कैंडल बन रहा है या फिर इस लेवल पर कोई भी आपका निगेटिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, और यदि इस लेवल पर यदि कोई भी पोजीशन बन रहा है, यदि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो थोड़ा सा आप लॉन्ग कर सकते हो, और यदि इसके लेवल से यदि नीचे जा रही है तो यहाँ तक के आपको टारगेट बहुत आसानी से मिल सकते हैं, जो कि आपका 22,300 तक के आपका टारगेट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।